नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमः समे साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार, पेज नंबर 515, कलश नंबर 215। अभिभाव चला 10 गाथाओं का, गाथा नंबर 256 से 265 तक कि कलई कलई की है, उसी प्रकार दीवार दीवार की है। ऐसे ही कलई और दीवार के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, परंतु कर्ता कर्म संबंध आदि नहीं है। वैसे ही ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, जाननहार है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान आत्मा में भेद नहीं है और ज्ञान ज्ञेय का कोई संबंध नहीं है। व्यवहार से आत्मा ज्ञेय को जानता है अथवा आत्मा स्वयं को जानता है, ऐसा कहा जाता है। और ज्ञान मात्र ज्ञान है, जाननहारमय है, अन्य कुछ भी नहीं है। इस भाव को आचार्य देव ने स्पष्ट किया। अब इन 10 गाथाओं के स्पष्टीकरण को एक छंद के माध्यम से आचार्य अमृतचंद्र देव काव्य के रूप में कहते हैं। 215 नंबर का कलश। 215 नंबर का कलश पढ़ के अगर किसी को ऐसी भूल हो जाए कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है अथवा ज्ञान और ज्ञेय के बीच में जो जानने का संबंध है वह झूठा है, व्यवहार है अर्थात झूठा है, तो आचार्य देव उसको समझाने के लिए ये कलश कह रहे हैं कि देखो झूठा किस अपेक्षा से कहना, कि वो दोनों एक नहीं होते, एक रूप नहीं होते, एक दूसरे का कार्य नहीं करते, एक दूसरे में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। ठीक है ना। और ऐसा उनका कर्तव्य है ऐसा भी नहीं है, वो स्वभाव ही ऐसा है, सहज स्वभाव भाव है। उसकी स्पष्टि करने के लिए बात कही है। क्या कहते हैं? कलश नंबर 215, सरस्वती ज्ञान अधिकार। शुद्ध द्रव्य निरूपणार्पित मतेस्तत्त्वम् तमुत्पश्यतो नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातु चित्। द्रव्यांतरण अर्थात द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं हो रहा। ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयम् शुद्धस्वभावोदया किं द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधिया तत्वाचयन्ते जनाः। शुद्ध द्रव्य निरूपण अर्पित मते तत्वम समुत्पश्यतः, अर्थात जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में, शुद्ध द्रव्य निरूपण अर्पित मते निरूपण में, मते अर्थात मति को अर्पित किया है, अर्थात बुद्धि को लगाया है। ठीक है ना। अर्पित मते तत्वम समुत्पश्यतः, अर्थात जो तत्व का अनुभव करता है उस पुरुष को, जिसने अपनी बुद्धि को सच्चे तत्वों में समझने में, सच्चे तत्व के स्वरूप को जानने में लगाया है, अर्पित किया है। और उस तत्व को समझ के वह उस तत्व के जो सारभूत भाव है उस आत्म भाव का अनुभव करता है। एक द्रव्यगतम किमपि द्रव्य अंतर्जात चित्त न चकास्ति, अर्थात एक द्रव्य के भीतर
कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता। जो द्रव्य के स्वभाव को भली प्रकार से जानता है, जिसने द्रव्य को भली प्रकार से अनुभव किया है, ऐसे उस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर कोई अन्य द्रव्य भासित नहीं होता, है ना। तो कैसे भिन्न ही भासित होते हैं, तो द्रव्य भिन्न ही भासित होते हैं, कदापि भासित नहीं होता। यतु यत तु ज्ञानम ज्ञेयम अवैति तत् अयम शुद्ध स्वभाव उदय। ज्ञेय ज्ञान को जानता है, ज्ञेय ज्ञान को जानता है, वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। ये ज्ञान अर्थात ज्ञान कैसे की सच, जानता है? ज्ञान ये ज्ञान ज्ञेय को, हाँ ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, यह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। अर्थात शुद्ध ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का शुद्ध सचत्व स्वभाव है कि वह ज्ञेयों को जाने। स्वभावतः कर्तव्य भूत नहीं, स्वभाव भूत है ये, जो झलकते हैं ना उसमें ऐसा। जन, जबकि ऐसा है, तब फिर लोग द्रव्य अंतर चुंबना आकुलध्य, ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए, दुखी होते हुए, आकुल माने दुखी होते हुए, व्याकुल होते हुए, समझे ना। क्या आकुलता हो रही है उनको, कि ज्ञान अन्य को, है ना, उनकी उनकी बुद्धि कैसे आकुलित हो रही है कि ज्ञान जब, वो उनको क्या लगता है कि ज्ञान जब अन्य द्रव्य को जानता है, अर्थात जानने में अन्य द्रव्य का और ज्ञान का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है ना। तो ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए तत्वात, तत्व से शुद्ध स्वरूपे किंचवंते क्यों च्युत होते हैं, तत्व से क्यों च्युत होते हैं। क्वेश्चन है ये, क्यों च्युत होते हैं, होना ही नहीं चाहिए, है ना। क्या कहते हैं, देखो, शुद्ध नहीं की दृष्टि से तत्व का स्वरूप विचार करने पर अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में प्रवेश दिखाई नहीं देता, है ना। तत्व का स्वरूप भली प्रकार से समझने पर और तत्व के स्वरूप को समझने के बाद जो आत्मा अनुभव में आया, जो तत्व अनुभव में आया, उससे ये समझ में आया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में है, ऐसा वहां पे कुछ भी भाषित होता नहीं, ना अनुभव में भाषित होता है और ना ही उसके स्वरूप में ऐसा कहीं पे निरूपण है, दोनों प्रकार से। ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभाषित होते हैं, तो यह ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता अथवा वे ज्ञान को स्पर्श नहीं करते। ऐसा होने पर भी ज्ञान में अन्य द्रव्यों का प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए कि ज्ञान स्वरूप से च्युत होते हैं, क्या मतलब, ज्ञेयों की ओर दृष्टि करते हुए, वे लोग ज्ञेयों की ओर दृष्टि करते हुए अपने सहज ज्ञान स्वभाव से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, च्युत होते, स्खलित होते हैं कि ज्ञान को पर ज्ञेयों के साथ परमार्थ संबंध है। परमार्थ संबंध है मतलब एकत्व का संबंध है, स्वभावगत संबंध है। समझ में ये बात, परमार्थ का मतलब क्या होता है, अभेद संबंध है। समझ में ये बात, नहीं समझ में आई? एक है ज्ञान और ये एक है, ऐसा संबंध उन्हें भाषित होता है। मानो उन्हें ऐसा भाषित हो रहा है, वे ज्ञान नहीं ज्ञेय को ही जान रहे हैं और ज्ञेय नहीं मात्र ज्ञान को ही जान रहे हैं, मतलब ज्ञान और ज्ञेय में भिन्नता, भेद को वे परिलक्षित कर पाते नहीं है, समझ पाते नहीं। तो क्लियर ज्ञान नहीं को, हुई ये वाली लाइन। हाँ समझाएंगे, कोई बात नहीं, भी समझाएंगे। ज्ञान को पर ज्ञेय के साथ परमार्थ संबंध है ना। यह उनका अज्ञान है। उन पर करुणा करते करके आचार्य देव कहते हैं कि ये लोग तत्व से क्यों च्युत हो रहे हैं, तत्व के स्वभाव को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, तत्व के स्वभाव का विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। हम इन पे बड़ी करुणा आती है, क्या करुणा आती है, कि वह जो ज्ञान, जिस ज्ञान में ये झलक रहे हैं, वहां ज्ञान और ज्ञ की भिन्नता को क्यों समझ नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ज्ञान और ज्ञ एक ही है। आत्मा में झलकने वाला जो ज्ञ भाव है, वह ज्ञान भाव और वो जो ज्ञ पदार्थ है जो आत्मा में झलके, समझना ध्यान से, वो जो झलक रहा है ना, जिसका प्रतिबिंब, वो ज्ञ पदार्थ, पर्टिकुलर वो ज्ञ पदार्थ इस ज्ञान भाव से अत्यंत भिन्न है। क्यों क्यों समझ में नहीं आता उन्हें, क्या गड़बड़ होती है उनकी। गड़बड़ ये हो रही है कि उनकी दृष्टि ज्ञान स्वभाव पे तो है नहीं, अपितु ज्ञान में झलकने वाला जो ज्ञ है ना, ज्ञ, उस ज्ञ भाव मात्र पर है। अब देखो, समझाते फिर से, एक और चीज समझाते तरीके से। दो उदाहरण देता हूँ, पहला उदाहरण समझो। आप दर्पण खरीदने जाते हो बाजार में, तो क्या देखते हो। दर्पण खरीदने जाते हो बाजार में, खरीदते हो ना शीशा, तो क्या देखते हो, दर्पण, शीशा देखते हो या चेहरा देखते हो। चेहरा। ध्यान से समझो, चेहरा शीशा देखते हो या देखेंगे, शीशा देखते उसकी हो, स्वच्छता देखेंगे, उसमें है चेहरा ना। झलक।
तो देखते क्या हो, चेहरा देखते हो, शीशा देखते हो? चेहरा देखते हैं। शीशा देखते हैं। दोनों देखते हैं। शीशा देखते हैं कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है या नहीं। तो देख, और शीशा साफ दिखाई दे रहा है नहीं दे रही, उस शीशे में क्या देखते हो? चेहरा। अपने देखते हो चेहरा और निर्णय करते हो शीशे का। शीशे का। कुछ बात समझ में ही बात नहीं? हम्म, शीशे में देखते हो चेहरा और निर्णय करते हो शीशे का, चेहरे का निर्णय नहीं करते। निर्णय तो शीशे में देख कर किसका करते हो? शीशे का निर्णय करते हो। दिखाई उसमें चेहरा दे रहा है कि भैया आपने शीशे में क्या देखा, कि हमने शीशे में शीशा देखा। ऐसा कोई बोलता है? लेकिन अंतर में सभी को यह बात प्रतिभाषित है कि शीशा जो खरीदने आया है वो शीशे में मात्र शीशे को देख रहा है, चेहरे को नहीं देख रहा। कुछ बात समझ में ही नहीं है? देखते तो सभी चेहरा ही है, लेकिन अब घर ले आए शीशा खरीदने के बाद, अब घर ले आए शीशा लगा दिया, अब क्या देखते हैं? अब शीशा देखते हैं, चेहरा देखते हैं? क्या समझ? जब खरीदने गए थे, जब शीशा देख रहे थे, अब घर ले आए हो, अब चेहरा देखते हो, एक बात है ना। और क्या कहते हो जिसको, जिस चेहरे पे कुछ लगा हो, जा शीशा देख, क्या कहते हो? क्या कहते हो? जा शीशा देख। शीशा देखते हो, चेहरा देखते हो? कहते हो शीशा देख और देखते हो चेहरा। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जब हमें तुम्हें दर्पण का निर्णय करा रहे हैं तो तुम दर्पण को देखो, गेय को क्यों देखते हो? जब हम तुम्हें दर्पण का निर्णय कराते हैं तो तुम दर्पण को नहीं देख रहे हो, तुम गेय को देख रहे हो। हमें तो बड़ा करुणा आ रही है तुम पे। ओहो, तुम्हें दर्पण दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तो मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ तो दर्पण दिखाई नहीं दे रहा। अरे दर्पण में ही तू दिखाई दे रहा है, जिसमें तू दिखाई दे रहा है ना वो दर्पण ही है। कुछ बात नहीं? ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि जो आकुलित बुद्धि वाले हैं वो ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता को समझ नहीं पा रहे हैं। वो देखते ज्ञेय को है, दिखता तो ज्ञेय ज्ञान में ही है ना, दिखता तो ज्ञेय ज्ञान में ही है ना, उस ज्ञान का तो निर्णय कर नहीं पाते। और ज्ञान और ज्ञेय दोनों को एक मानकर दृष्टि सदैव ज्ञेय पे ही रखते हैं, ज्ञान को समझ, भाव को समझते नहीं। उनको क्या लगता है, वह ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता भिन्नता भिन्नता, उन दो द्रव्यों की भिन्नता का निर्णय नहीं कर पाते हैं। समझ में ही बात नहीं? समझ में? मात्र ज्ञेय को ही देखते हैं, ज्ञेय को ही ज्ञान समझते हैं। ज्ञान भिन्न है, ज्ञेय भिन्न है, ऐसा उन्हें निर्णय होता नहीं। ठीक, देखो, दर्पण के समक्ष में खड़ा होऊंगा तो मेरा चेहरा दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? जैसा है बिल्कुल वैसा दिखाएगा। अब जब मैं दर्पण के साइड से सामने से हट जाऊंगा तब मेरा चेहरा हट गया ना उसमें, अब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अब मैं दोबारा दर्पण में झांकू तो मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा ना। कोई बात समझ में नहीं? मैं साइड हुआ तो दर्पण से मेरा चेहरा नहीं नजर आएगा। अब मैं दोबारा दर्पण में देखो कि मेरा चेहरा हटा या नहीं हटा, तो क्या दिखाई देगा? हटेगा या नहीं हटेगा? कुछ बात समझ में आ रही नहीं कि भैया बड़ी कंफ्यूज हो रहा है? कर कर देखना, दर्पण से चेहरा हटा नहीं हटा, ये झांक झांक कर देखना दर्पण में। वो उसका स्वच्छत्व स्वभाव है। ये कहा ना, शुद्ध नहीं की दृष्टि से। क्या कहा? वो ज्ञान को ज्ञेय से कैसे भिन्न करोगे बताओ आप? ज्ञान को ज्ञेय से भिन्न करने का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान में ज्ञेय झलकेंगे ही नहीं। क्या कहा? अब ज्ञान में ज्ञेय दिख रहे नहीं दिख रहे कैसे पता चलेगा? ऐसा कभी होगा ही नहीं। दर्पण से तुम्हारा चेहरा, दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, जब भी तुम ये देखने की कोशिश करोगे, जब भी, तो तुम्हें दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। सीधी सी बात है। जब तुम दर्पण के समक्ष नहीं हो, नहीं हो, तब दर्पण में तुम्हारा चेहरा है या नहीं है? नहीं है। जरा झांक कर देखो। समझो। यही क्वेश्चन है, जैसे ये भी तो ज्ञान के बने हुए हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि ये ज्ञान के हैं। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये ज्ञान के बने हुए हैं, आज इसको वो अच्छे बात से क्लियर बिल्कुल करना अलग है। ये और हाँ ज्ञान। बिल्कुल अलग है वो बात। हाँ, पहले ये समझो कि ज्ञान में ज्ञेय नहीं दिखेंगे, ज्ञान का ज्ञेय का संबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान में ज्ञेय झलकेंगे नहीं, ये संबंध नहीं है उनका।
संबंध समझो पहले, जो बात समझा रहे पहले वो समझो। जब ज्ञान दर्पण में मेरा चेहरा है या नहीं है, जब भी ये देखने के लिए दर्पण के समक्ष जाओगे, जब भी जाओगे, तो वह दर्पण में अपना चेहरा पाओगे या नहीं पाओगे? पाओगे ना, पक्की बात है ना। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, जब भी ऐसा देखने की कोशिश करोगे, जब भी कोशिश करोगे, तब तब तुम्हें वहां पे ज्ञेय ही दिखाई देंगे, ज्ञान दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा। अब एक दूसरी ट्रिक करना, दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाओ और दर्पण को देखो, चेहरे को मत देखो। तब तुम्हें अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा, मात्र दर्पण ही दिखाई देगा। सामने खड़े होकर भी, दर्पण के सामने खड़े होकर भी मात्र दर्पण ही दिखाई देगा, चेहरा दिखाई नहीं देगा। देख लेना करके, पक्की बात। जब जब दर्पण में गेर नहीं है ऐसा देखने की कोशिश करोगे तो सिवाय गेयों के और कुछ नजर नहीं आएगा। और जब जब दर्पण में दर्पण का निर्णय करोगे तो गे समक्ष खड़े होंगे, बिल्कुल साक्षात खड़े होंगे, तो भी गेयों का निर्णय ना हो, कि मात्र ज्ञान का ही निर्णय हो, अन्य कोई निर्णय नहीं हो। गे अभी गौण बस हो गए, वहां पे ज्ञान ही ज्ञान रह गया। हाँ, अब वहां पे गे गौण होने का मतलब, गे नहीं होने का मतलब ये नहीं कि गे वहां है ही नहीं, झलक रही ही नहीं है, दिखाई देते ही नहीं है। हाँ, तो उपयोग की ऊर्ध्वता से ये बात कही जाती है कि जब ज्ञान स्वभाव का निर्णय किया जाता है तो मात्र ज्ञान ही ज्ञान होता है, अन्य कुछ होता। ठीक, अभी मैं इस कलश के भावार्थ को या गाथा श्लोकार्थ को फिर से पढ़ता हूँ। ठीक, और फिर जो आपका जो दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान में जो गे झलकते हैं वो ज्ञान के ही बने होते हैं, शक्कर का खिलौना शक्कर से ही बना होता है, अन्य कुछ नहीं होता है, उसका भाव क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा दूसरी बात में। पहले ये श्लोकार्थ समझो ध्यान से। शुद्ध द्रव्य निरूपण अर्पित मते तत्वम समुत्पश्यता। ये बात बड़े ध्यान से समझो, आचार्य क्या कहते हैं, जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में, निरूपण में मतलब उसके स्वरूप में, ठीक है ना, जो उसका स्वरूप आचार्य देव ने, अरिहंत भगवान ने, केवली भगवान ने हमारे समक्ष रखा है, निरूपित किया है, उस तत्व में बुद्धि को लगाया है। बुद्धि को लगाया है, अब इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको। बुद्धि को लगाया मतलब समझ रहे हो ना, अपने उपयोग को सूक्ष्म करके, बुद्धि को शार्प करके, प्रज्ञा छेनी को पैनी करके लगाया है। पैनी है ना, इसमें समझ में है ना बात। अभी हमने इसे दर्पण के समझ कि हमें सिर्फ दर्पण का निर्णय करना हो तो चेहरा झलकता होगा तो भी चेहरा दिखाई नहीं देगा, मात्र दर्पण दिखाई देगा। जब दर्पण का मात्र निर्णय हमें करना होता है तब तो थोड़ा उपयोग को वहां सूक्ष्म करना पड़ता है ना, करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ती है ना। अब वो एक बाजार में चित्र आता है ध्यान के नाम पे, तो वो चित्र को, फोटो को देखो तो सिवाय डिजाइन के उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी एकाग्रता से देखो, वो थोड़ा फोकस करके देखो तो उसमें एक आकृति उभरती हुई नजर आती है, भगवान की या नमोकार मंत्र की, अन्य अन्य किसी की एक आकृति उभरती हुई दिखाई देती है। अब एक बार भी जिसने उस आकृति का निर्णय कर लिया, अब उसे दूसरी बार ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती, एकदम तुरंत दिखाई देती है। पर पहली बार देखने पर तो पसीना छूट जाता भैया, क्या है ना। ऐसे ही पहली बार निर्णय करने पर तो पसीना छूटता है थोड़ा सा, पर एक बार निर्णय हो जाने के बाद फिर कठिन नहीं होती बात, क्योंकि वो भासते हैं। ज्ञान में ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता प्रतिभासित होती है, अनुभव में आती है। ये कह रहे आचार्य देव, क्या कहते हैं, निरूपण में बुद्धि को लगाया और जो तत्व का अनुभव करता है, तत्व का अनुभव करता है अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे वस्तु के स्वरूप को अनुभव से जानता है, उस पुरुष को, उस आत्म द्रव्य को, आत्म तत्व को, आत्म द्रव्य को अथवा उस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भाषित नहीं होता। एक द्रव्य के अंदर दूसरा द्रव्य प्रतिभाषित नहीं होता। अब इसको ज्ञान के संदर्भ में लगाए कि दर्पण में सिवाय दर्पण के अन्य कुछ भी प्रतिभाषित नहीं होता। जब वो दर्पण का निर्णय कर रहा होगा, दर्पण की दृष्टि कर रहा होगा, दर्पण की ओर उपयोग होगा, उन्मुख होगा, तब उसे गे प्रतिभाषित वहां पे नहीं होंगे। प्रतिभाषित होंगे या नहीं होंगे, बोलो प्रतिभाषित नहीं होंगे का मतलब ये नहीं कि वहां गे नहीं होंगे, ये तो है, पर वो ज्ञान में लगा हाँ, हुआ। वह लेकिन उसका उपयोग वहां है, वहां उसको अन्य द्रव्य प्रतिभाषित नहीं होते। अर्थात एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य मिले हुए हैं, अथवा दो द्रव्य एक रूप हैं,
अथवा एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य का कर्ता कर्म संबंध है, ऐसा वहां उसे प्रतिभाषित नहीं होता। जैसे हम शीशे ठीक को है ना? देखते हैं, अपने चेहरे को भी हम्म। देखते हैं और पीछे से और भी चित्र आ रहे होते हैं, पर उनको बंद हाँ, करके हम अपना चेहरा ही देखते हैं। चेहरा देखते हैं। ऐसे ही जब दर्पण का निर्णय करेंगे तो समक्ष हम भी खड़े होंगे, तब भी हम अपना चेहरा होते हुए भी उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ दर्पण को ही मात्र देखेंगे, है ना? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां ये है ही नहीं, ये खत्म हो गए, चले गए, गायब हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो वैसे के वैसे ही वहां पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे उपयोग की बात है, यहाँ वस्तु स्वरूप के निर्णय की बात है ना? अब क्या कहते हैं, एक द्रव्य के अंदर रहता हुआ दूसरा कोई अन्य द्रव्य नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, अर्थात अनुभव में नहीं आता। ऐसा नहीं आएगा कि आत्मा का अनुभव करने गए और पुद्गल का अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि दो नहीं है ना वहां पे, दो, एक भिन्न है, अन्य भिन्न है। तो वहां भिन्न होने पर जिसका निर्णय करने जाते हैं, सिवाय उसके अन्य कुछ दिखाई देता नहीं। एक क्षेत्र अवगाह संबंध है दूध और पानी की तरह, इसका शरीर और आत्मा का, अथवा 8 कर्मों का, द्रव्य कर्म का, इस 9 कर्म का, और इस आत्मा का दूध और पानी के साथ मिला हुआ संबंध है। दूध में शक्कर मिली हुई है, जब दूध का अनुभव करने जाते हैं तो शक्कर का भी वेदन होता है नहीं होता? लेकिन आत्मा के अनुभव में ऐसा नहीं होता कि अनुभव करने गए तो आत्मा का और वेदन हो रहा है शरीर का। क्यों? दोनों मिले हुए हैं ना, दोनों का होगा ना। दूध में शक्कर मिलाई, अब दूध पिया तो कैसा लगेगा? शक्कर मिला हुआ दूध कैसा अनुभव में आएगा? कि मीठा अनुभव में आएगा। नमक मिला हुआ दूध कैसा अनुभव में आएगा? कि नमकीन अनुभव में आएगा। ऐसे देह, दूध और पानी की तरह मिले हुए 8 कर्म देह और आत्मा का जब हम अनुभव करने जाएंगे तो उस शुद्धोपयोग में, सातवें अनुभव में, पुद्गल का अनुभव भी आएगा ना। क्यों? जब दूध का अनुभव करने जाते तो शक्कर का अनुभव आता है, ऐसे ही दूध और पानी के साथ मिले हुए उस आत्मा का अनुभव करने जाएंगे तो वहां देह का भी अनुभव होगा। नहीं होगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ओहो, एक क्षेत्रावगाह होने पर भी, दूध और पानी की तरह मिले हुए होने पर भी, आत्म अनुभव जब करने जाते हैं, उस आत्मा की जब दृष्टि करते हैं तो सिवाय उस एक अन्य आत्मा के सिवा अन्य कुछ और वहां दिखाई देता नहीं, अनुभव में आता नहीं, होता ही नहीं। क्या समझ में आता है? एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य प्रतिभाषित नहीं होता, परिलक्षित नहीं होता, है ना? क्या कहा आचार्य देव ने? समझ में आ गई बात? बुद्धि को, उपयोग को जब उस तत्व के निर्णय में लगाया, उसका अनुभव किया, अनुभव करता हुआ उस पुरुष को, अनुभव करते हुए इस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भाषित नहीं होता, नहीं होता। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ गई? है ना? यत तु ज्ञानम ज्ञेयम अवैति तत् अयम शुद्ध स्वभाव उदय, अर्थात ज्ञान ज्ञेय को जानता है, उसका तो हम निषेध ही नहीं कर रहे, उसका तो हम निषेध ही नहीं कर रहे, उसका तो हम क्या कर रहे हैं? मंडन कर रहे हैं। क्या मंडन कर रहे हैं? क्या 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 कहकर उसको स्थापित कर रहे हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वह तो यह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। ओहो, ये तो ज्ञान का शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध नहीं, अशुद्ध स्वभाव नहीं। ज्ञान ज्ञेय को जाने, ये तो ज्ञान का स्वभाव है। अच्छा बोलो, द्रव्य स्वभाव को कभी छोड़ता है क्या? क्या द्रव्य अपने स्वभाव से कभी च्युत यानी कि अलग होता है क्या? द्रव्य अपने स्वभाव से स्खलित होता है क्या? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ज्ञान ज्ञेय को नहीं जाने, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर तो जब वो जब द्रव्य ही तुम नहीं उस रहेगा। है ना, जब जब उस दर्पण में तुम ये सिद्धि करने जाओगे कि मैं उसमें हूं या नहीं, जब जब तुम जाओगे ये देखने, तुम्हें तुम दिखाई दोगे ही दोगे। क्यों? क्योंकि इसका कभी निषेध नहीं होता। और ये गजब की बात है कि जिस समय तुम मात्र दर्पण का निर्णय करने बैठोगे, उस समय तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं देगा, तो भी तुम्हारा चेहरा वहां पर परिलक्षित हो रहा होगा। क्यों? क्यों हो रहा होगा भैया? हम तो अपना चेहरा नहीं देख रहे। अरे स्वभाव है उसका भैया, स्वभाव है उसका। ज्ञान ज्ञेय को नहीं जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान ज्ञेय को जाने, ऐसा ही उस ज्ञान का स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव। शुद्ध समझते हो ना? कोई मिलावटी बात थोड़ी। लेकिन उस जानने को तुम जो एक मिला हुआ मानते हो, वो गड़बड़ हो रही है। अब वो गड़बड़ कैसे हो रही है देखो, कहते हैं ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। शुद्ध, शुद्ध स्वभाव का उदय। जबकि ऐसा है
तब फिर लोग, जब ऐसा है मतलब क्या है, स्वभाव है उसका, वो तो ज्ञेय को जानता है। क्या क्या देखो, तुम ये निर्णय करने गए कि दर्पण में मैं हूं या नहीं, ये देखने गए, और जैसे ही तुमने देखने की कोशिश की, तुम्हें कौन दिखाई दिया? मैं दिखाई दिया। मैं मतलब मैं अपने आप को देखने जाता हूं, तुम दिखाई दिए। तो तुम किस निर्णय पे पहुंचे? तुम इस निर्णय पे तो नहीं पहुंचे कि ये दर्पण का स्वभाव है। तुम इस निर्णय पे पहुंचे कि ओहो, मैं तो इस दर्पण में से कभी कहीं गया ही नहीं था। क्या? कुछ बात समझ में आई या नहीं? तुम उस दर्पण में से कभी गए या नहीं गए? बोलो। तुम उस दर्पण में से कभी कहीं गए थे या नहीं गए थे? नहीं गए तो थे। ये थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। आचार्य देव भी कह रहे थोड़ी बुद्धि लगाओ बस, ज्यादा नहीं लगानी हम आपकी, है ना। मैं उस दर्पण में से कभी कहीं गया था या नहीं गया था, ये तो मैं निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे ऐसा लगा वो इस दर्पण में से तो मैं कभी कहीं गया ही नहीं था। अरे मूर्ख, तू दर्पण में कभी था ही नहीं। समझ मेरी बात को। तू दर्पण में कभी था ही नहीं, और तू दर्पण में अब भी नहीं है। क्या? यदि तू उस दर्पण की ओर देखे तो तुझे तू दिखाई देगा नहीं, है ना। क्या समझ में आता है कि उस दर्पण में तू कभी था ही नहीं, तू दर्पण में दिख रहा है, ये तो उस दर्पण का स्वभाव है। ये तो स्वभाव है कि तू उसमें दिखाई दे रहा है, वो बात भिन्न है, वो बात अलग है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रही कि तू इस निर्णय पे तो पहुंचा नहीं कि इसका स्वभाव है कि मुझे झलकाता है। तो इस निर्णय पे पहुंचा कि मैं इस दर्पण में से कभी गया नहीं था। कुछ बात समझ में आई या नहीं? कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अरे तू उस दर्पण में से कभी गया ही नहीं था, ये कैसे निर्णय पे इसमें ये पहुंचा है दो तू? बातें नहीं चल रही, एक स्वभाव की अपेक्षा और एक पर की अपेक्षा। तो दो ही समझा रहे हैं स्वभाव ना की आपको, एक ही अपेक्षा तो थोड़ा। मैं कहीं गया ही नहीं, मैं अपने में ही हूँ। पर की अपेक्षा तो मेरे ज्ञान में सब कुछ ही झलकेगा ना, उसे मैं गे देखो रूप दीदी सुनो, देखता हूँ या हाँ हाँ ज्ञान कोई रूप। बात नहीं, सुनो 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 सुनो, एक बात ध्यान से समझो। अभी जो आपने सुना हुआ यहाँ जमा कर रखा है ना, उसको कुछ देर के लिए मिटा दो। कुछ देर के लिए उसके पन्ने बंद कर दो। अभी मैं जो समझा रहा हूँ ना, कुछ देर के लिए सिर्फ उसको समझो। तो आपको ज्ञान में गे का जो आपको बार बार उठ रहा है ना, वो कहाँ विकल्प उठ रहा है, किस लिए उठ रहा है, वो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन पहले जो मैं समझाना चाहता हूँ, एक बार उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। उसका भी निर्णय हो जाएगा जहां पे आपकी कहानी अटकी हुई है। ठीक। अब देखो, आपने कहा कि यहाँ पे तो दो बातें चल रही है। हाँ, दो चल रही है ना, आचार्य देव दो ही तो कह रहे हैं। एक तो बात कह रहे हैं स्वभाव की, और फिर साथ में दूसरी बात कह रहे हैं कि तू उस स्वभाव का तो निर्णय करता नहीं है, तो क्या समझ के बैठा है, उसकी बात भी आचार्य देव यहाँ पे कर रहे हैं। देखो दो बातें कहते हैं। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय। एक बात हो गई ना, यहाँ तो स्वभाव की एक बात कह दी। अब दूसरी बात कहेंगे आचार्य देव, क्या कहते हैं, जबकि ऐसा है तब फिर लोग, स्वभाव तो कैसा है कि ज्ञान ज्ञेय को जाने, स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद क्या गड़बड़ करते हो आपकी, ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से। ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से। ये स्पर्श होने की मान्यता क्या है? ये क्या है ये स्पर्श होने की मान्यता? ये स्पर्श होने की मान्यता ये है कि आपने ये निर्णय किया, जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण से उस ज्ञान की स्पर्शता को, अन्य द्रव्य के साथ स्पर्शता की मान्यता को समझेंगे हम। क्या निर्णय किया हमने? देखो, हमने ये निर्णय किया कि जब जब मैंने दर्पण में स्वयं को देखा तो मैंने अपने को पाया। ठीक। और फिर मैं जब दर्पण के आगे से हटा, तो मुझे ये विकल्प उठा कि अब दर्पण में मैं हूं या नहीं। क्या विकल्प उठा? दर्पण में मैं हूं या नहीं, ये क्वेश्चन उठा मुझे। ये देखने के लिए कि मैं दर्पण में हूं या नहीं, मैंने दर्पण में फिर झांका। तो मुझे क्या मिला? मैं मिला। तो मैंने क्या निर्णय किया? मैंने ये निर्णय किया कि अहो, उस दर्पण में से तो मैं कभी कहीं गया ही नहीं, मैं तो हमेशा वहीं रहता हूं। अब सवाल ये है, क्या दर्पण में मैं हमेशा रहता हूं? सवाल ये है कि देखो भाई, दर्पण में तू कभी रहता, दर्पण में जब भी नहीं था जब तू दर्पण में स्वयं को देख रहा था। तू दर्पण में तब भी नहीं था, और तू दर्पण में अब भी नहीं है। दर्पण में लेकिन मैं दिखाई तो दे रहा था। दिखाई दे रहा है, ये तो दर्पण का स्वभाव है, और तू ये निर्णय कर रहा है कि मैं दर्पण में हूं।
कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? गड़बड़ समझ में आ रही क्या हो रही है? स्वभाव तो है कि दर्पण तुझे झलकाए, उस झलकाने वाले स्वभाव से तूने निर्णय किया कि मैं दर्पण में हूं। ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव तो है कि वो ज्ञेय को दिखाए, झलकाए, और निर्णय पे ये पहुंचे कि ज्ञेय ज्ञान में है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? दर्पण में जो झलका ज्ञान में उसको उसने मान लिया कि मैं यही हूँ। मैं यही हूं, हाँ, मैं तो यहां से कभी गया ही नहीं। ऐसे ही इसने क्या निर्णय कर लिया कि ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं वो ज्ञेय कभी ज्ञान में से जाते ही नहीं, वे तो ज्ञान में सदैव बने ही रहते हैं, बने ही रहते हैं। जिसकी रुचि अब आचार्य रुचि है वो उसको देखने के लिए बार बार आता है कि मैं हूँ उसको। हाँ हूं या नहीं हूं। अब उसी चीज को आचार्य देव यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, ध्यान से समझो कि आचार्य देव कहते हैं कि दर्पण में कुछ नहीं है, कलई में मात्र क्या है, कलई है। ऐसे ज्ञान में मात्र क्या है, ज्ञान है, अन्य कुछ वहां पे नहीं है। झलकता है ये उसका स्वभाव है, तुम उसके झलकने वाले स्वभाव से क्या चक्का खाते हो कि वहां गे है, ऐसे निर्णय पे पहुंचते हो, ऐसे नतीजे पर पहुंचते हो। आचार्य कहते हैं इस नतीजे पे जो तुम पहुंचे हो ये मिथ्या नतीजा है, हमें समझ में क्यों नहीं आ रही तुम्हारी ये बात। आचार्य कहते हमें तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या कर रहे हो तुम गड़बड़। ज्ञान ज्ञेय को झलकाए ये तो उसका स्वभाव है, ज्ञान ज्ञेय को झलकाए ये तो उसका स्वभाव है, और तुमने निर्णय किया कि ज्ञेय ज्ञान में मौजूद है। कुछ अंतर समझ बस में आया या ज्ञान नहीं आया? ज्ञान ही है, बस यहाँ पर तो सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही है। है ना? ज्ञान में क्या नहीं है, बोले ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, ज्ञान में ज्ञेय होते होते नहीं। तुम ज्ञान का निर्णय करने जाओगे तो वहां तुम्हें ज्ञेय प्राप्त होंगे नहीं, ज्ञेय दिखाई देंगे नहीं। कुछ बात समझ में आई है? जब तुम दर्पण मात्र देखने के लिए खड़े होगे, समक्ष सामने बिल्कुल एकदम खड़े होंगे और निर्णय दर्पण का करने में खड़े होगे, तब तुम्हें सिवाय दर्पण के अन्य कुछ वहां पे नजर आने वाला नहीं। ऐसे उस ज्ञान में सिवाय उस ज्ञान के अन्य कुछ भी निर्णय में आने वाला नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस समय उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उस समय दर्पण में कुछ और झलक रही नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दर्पण में से ये नदा रद्द हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्वभाव तो सदैव विद्यमान होने के कारण ये तो सदैव ही खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे, झलकते रहेंगे, पर निर्णय करने पर ये प्राप्त होगा कि ये वहां पे नहीं है, ये वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक, भैया देखो क्या कहते हैं। हाँ इसी को कहती है कि जानना देखना। हाँ हाँ, बोलो बोलो, इसको जानना देखना नहीं कहते, लेकिन हाँ बताओ, अभी बताओ। भैया आप एक और एग्जाम्पल देने वाले थे ना, वो और दो, थोड़ा क्लियर करो। हाँ हाँ दूंगा, उदाहरण दूंगा, पहले ये बात पूरी करूंगा ना, दूसरा उदाहरण देकर फिर उस बात को भी समझाऊंगा। दर्पण का समझ आया? देखो, जबकि ऐसा है तब फिर लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए, अब ये अन्य द्रव्य के साथ ज्ञान की स्पर्श की मान्यता से दुखी हो गए। क्या दुखी हो गए कि ज्ञान में आमुक वस्तु झलकी, तो आमुक वस्तु के झलकने से ज्ञान कैसा हो गया, उस वस्तुमय हो गया। जैसे आंख ने गंदगी को देखा और आकुलित हो गए कि आंख क्या हो गई, दूषित हो गई। पकड़ में ही नहीं बता, अरे अरे हमने ये क्या देख लिया, अब हमने देख लिया ना, बस अब हमने देख लिया इसलिए हम दुखी हैं। क्या निर्णय किया, क्योंकि मैंने आमुक ज्ञेय को जान लिया इसलिए मेरा ज्ञान दुखी है। बौद्धों की मान्यता, बौद्ध ये मानते हैं ज्ञान के दुख का कारण क्या है, जीव के दुख का कारण क्या है, बोले ज्ञान, ज्ञान इस जीव के दुख का कारण है। बोले कैसे? अगर तुम्हें ये बात ना पता चले कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई तो तुम्हें दुख होगा? बोलो, कोई दुख ही नहीं होगा। इससे क्या निर्णय पे पहुंचे हम, इससे हम इस निर्णय पे पहुंचे कि यदि ज्ञान में ये नहीं होते तो ज्ञान भी दुखी नहीं होता। ये निर्णय पे हम पहुंचे। फैक्ट्री में आग लगी थी 2 घंटे पहले, तो तुम्हें 2 घंटे पहले दुख हुआ? बोले नहीं हुआ। तुम्हें कब पता चली फैक्ट्री में आग लगी है? बोले 2 घंटे बाद। तो दुख कब हुआ? बोले 2 घंटे बाद। तो जब तुम्हारे ज्ञान में ये बात आई तब दुख हुआ ना, उससे पहले तो नहीं हुआ। इससे क्या निर्णय, क्या नतीजा पहुंचे हम, इस नतीजे पर पहुंचे कि ज्ञेयों ने ज्ञान का चुंबन किया, अर्थात ज्ञान को दुखी किया।
ठीक। और जैन धर्म ये कहता है, अरे मेरे भैया, फैक्ट्री में आग लगने से दुखी नहीं है वो, मेरी मेरी फैक्ट्री में आग लगी है इस बात से दुखी है वो। कुछ बात समझ में ही नहीं। अर्थात अज्ञान से दुखी है, मोह से दुखी। फैक्ट्री में आग लगे चाहे नहीं लगे, इस बात का ज्ञान उसको दुखी नहीं करता है। ये जो अंदर में एक मिथ्या मान्यता बैठी है, मोह बैठा है कि फैक्ट्री मेरी है और वह मेरे सुख का कारण है, मेरे दुख का कारण है, ये मान्यता इसे सुखी दुखी करती है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बात का मतलब समझ में आ रहा है ना? ये क्या कहते हैं आचार्य देव कि हमें ये बात समझ में नहीं आती है। क्या समझ में नहीं आती है? कि जो ऐसी बुद्धि वाले जगत में है कि ना रहेंगे ये और ना होगा दुखी ज्ञान, जो ऐसी बुद्धि वाले जीव हैं वे बड़े ही, कैसे हैं, करुणा आती है उन पे, मूर्ख हैं क्या, कैसी बातें कर रहे हो। ज्ञेय ज्ञान को दुखी नहीं करता, अर्थात ज्ञेय ज्ञान का स्पर्श नहीं करता, अर्थात ज्ञान को प्रभावित नहीं करता, ज्ञान को आंदोलित नहीं करता, उद्वेलित नहीं करता, ज्ञान में कुछ नहीं करता। ज्ञान और ज्ञेय का संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध मात्र है, जानने देखने भाव रूप संबंध होने पर भी वे ज्ञेय ज्ञान को किसी भी प्रकार से क्या नहीं करते, कलंकित नहीं करते, है ना, स्पर्धन स्पंदन नहीं करते, ज्ञान में कुछ नहीं करते वो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। दर्पण के समक्ष रखा हुआ रसगुल्ला दर्पण को मीठा नहीं करता, दर्पण के समक्ष रखी हुई अग्नि दर्पण को गर्म नहीं करती, दर्पण के समक्ष रखी हुई बर्फ दर्पण को ठंडा नहीं करती। क्या समझ में आया? कि वह उसका चुंबन नहीं करती, अर्थात उसमें किसी प्रकार से प्रवेश नहीं करती, उसमें उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। उस रूप नहीं होती, ये भी कह सकते हैं। हाँ, जो डिस्टर्बेंस होती है वो तो मोह से होती है, अज्ञान से होती है। और अज्ञान क्या है? यही एक अज्ञान है कि ज्ञेयों से मैं दुखी होता हूँ, ये अज्ञान। अब तू किसका निर्णय करने चला? तूने ज्ञान किसको माना? कि ज्ञेयों का निषेध करने पर बोलो किसका निषेध होगा, बताओ, बोलो। ज्ञान ज्ञेयों का। का निषेध करने, हाँ, जब जब तू ज्ञेय का निषेध करेगा तब तक साक्षात ज्ञान का ही निषेध होगा। बोले ऐसा क्यों? देखो ना, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है, शुद्ध स्वभाव का उदय है। जाने जाने गेहूं को जाने, ये तो उसके शुद्ध स्वभाव का उदय है। और तू गेहूं का निषेध करेगा तो साक्षात ज्ञान का ही निषेध कर देगा। क्या कहा? बोलो भैया, केवल ज्ञान किसको कहेंगे? जो एक भी गेय को नहीं जानता उसको कहेंगे। गेय का निषेध करने जाएंगे तो केवल ज्ञान का निषेध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। एक भी जो गेय को नहीं जाने, एक भी गेय को नहीं जाने, उसको हम ज्ञान कहेंगे। बोलो, कौन है वो ज्ञान जो एक भी गेय को ना जाने? कौन सा है वो ज्ञान? बोले ज्ञान नहीं है, जड़ है वो। ज्ञान नहीं है वो तो जड़ है जो एक भी गे को नहीं जानता। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? समझ में ना? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ज्ञेय को जानते हैं, तो स्वभाव है उसका, स्वभाव है उसका। अब मुझे ये समझाओ कि मैं ज्ञेय को जानूं या नहीं जानूं। तो ज्ञेय को जानने जाता है, इसका हम निषेध करते हैं, ज्ञेय जानने में आते हैं, ये ज्ञान का स्वभाव है। क्या अब समझ में आई? तो ज्ञेय को जानने की कोशिश करता है, ज्ञेय जानने जाता है, ज्ञेय को जानना चाहता है, इसका हम निषेध करते हैं, इसको ज्ञेय लुब्धता कहते हैं। मैं आमुक ज्ञेय को जानूं, मैं आमुक वस्तु को जानूं, आमुक वस्तु के सुख दुख आदि जो भी उसके भाव है उनको जानूं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सबको जानूं, इसको तो हम कहते हैं ज्ञेय लुब्धता। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। और सहज ज्ञान की दृष्टि रखूं, इसको कहते हैं हम ज्ञान में एकत्व भाव। वो जबरदस्ती झलकने का जानना निषेध जो नहीं, होता है उसको गेलुप्तता हाँ, कहते हैं। लुब्धता कहते हैं। ज्ञान में जानने का निषेध नहीं कर रही है, ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों की जो तुझे दृष्टि होती है बार 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 बार, उसका हम निषेध करते हैं। तू बार बार गेय का निषेध लेकर बैठ जाता है, तुझे लगता है गेय मेरे दुख के कारण है। ठीक। आप क्या कहते हैं आचार्य देव? कि ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से, अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से अर्थात वो चंद्रमा जो तालाब में झलक रहा है वो तालाब में नहीं है ना। एक एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको एक बार, कि एक बार एक राजा अपनी सेना के साथ एक जंगल में गया, तो उसने तालाब में एक चमकती हुई मणि देखी, तालाब के भीतर चमकती हुई मणि देखी। तो उसकी पूरी सेना उसने कुदा दी कि किसी भी प्रकार से ये मणि ले आओ। उसे प्राप्त नहीं हुई। वो स्वयं भी कूद गया,
उसे वो मणि प्राप्त नहीं हुई। दुख थक हार के दुखी होके अपने राज्य में आ गया। कुछ समय बीता और कहानी ऐसी थी कि जो उसका एक अच्छा मंत्री था, सुबुद्धि नामक मंत्री, उसको तो उसने भगा दिया था और कुबुद्धि नामक मंत्री को अपना मंत्री बना रखा था। जब सुबुद्धि मंत्री से फिर से मैत्री हुई तो उसने उस घटना का जिक्र किया उसके समक्ष कि ऐसा ऐसा हम गए और वहां पे ऐसा ऐसा हुआ और हमें वो मणि प्राप्त नहीं, मेरे अभाग्य के उदय से मुझे वो प्राप्त नहीं। बोले महाराज मणि तालाब में थी ही नहीं। क्या कहा? क्या कहा? मणि तालाब में थी ही नहीं। क्या कह रहे आचार्य देव? ज्ञान गेहूं का चुम्बन करता ही नहीं है ही नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो, हमें दिख रही थी। बोले मणि पेड़ पर थी, दिख तालाब में रही थी। क्या कुछ बात समझ में नहीं? मणि मणि थी पेड़ पर, दिख रही थी तालाब में, और तुम पेड़ की ओर तो दृष्टि कर नहीं रहे थे, बार बार तालाब में कूद रहे थे। ऐसे ही ज्ञान में ये झलक रहे हैं। तुम ज्ञान की दृष्टि तो कर नहीं रहे हो, उन गेहूं से बार बार आकुलित हो रहे हो, उन गेहूं से बार बार दुखी हो रहे हो, उन गेहूं से बार बार परेशान हो रहे हो, जबकि ये ज्ञान में है ही नहीं, जैसे मणि तालाब में है ही नहीं। है ही नहीं। तालाब में क्या था फिर? बोले तालाब में कुछ नहीं था, तालाब में बस पानी था। और पानी का स्वभाव है क्या? स्वच्छत्व स्वभाव है कि वो उसके समक्ष पदार्थों को झलकाता है, प्रतिबिंबित करता है। ये उसका स्वभाव है। अब तुमने पानी के स्वभाव को तो कर दिया गौण, उसकी तो बुद्धि लगाई नहीं कि जल का स्वभाव है झलकाए, और जल के भीतर ही बार बार जाकर उसको ढूंढने की चेष्टा करने लगे। ऐसे ही तुमने ज्ञान के स्वच्छत स्वभाव को तो कर दिया गौण, उसकी तो दृष्टि की नहीं। क्या कहा था बात शुरू करने से पहले? जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है, वो बुद्धि तो तुमने लगाई नहीं। क्या बुद्धि नहीं लगाई? कि ज्ञान का स्वभाव है कि वह जीव को झलकाता है, और उस ज्ञान में बार बार डुबकी जो मारी, उन गेयों को पकड़ने के लिए ही मारी। और हाथ क्या आया? बोले कुछ भी नहीं आया, था ही नहीं वहां पे कुछ। हाथ तो जब आता जब कुछ होता वहां पे। तुमने अपने उस तालाब की सफाई कराई, क्या मिला? बोले मणि नहीं मिली, दिखाई तो दी पर मिली नहीं। ऐसे इस ज्ञान की सफाई करते हो तुम। कैसे सफाई करते बोलो? घी हटाते हो ना सारे, ज्ञान में से घी को हटाते हो ना सफाई के नाम पे। बोले है ही नहीं, हटाओगे कैसे? कोई बात समझ में या नहीं? क्या हटाओगे वहां पे? मेरा सिवाय पानी के कुछ नहीं है। क्वेश्चन सिवाय, क्लियर हो गई। है ना, सिवाय हाँ, पानी के वहां कुछ है ही नहीं। ऐसे ही वहां ज्ञान में सिवाय ज्ञान के कुछ है ही नहीं। तुम कौन से ज्ञों को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हो? तुम अगर ज्ञान के स्वभाव को जानते, तालाब में मौजूद उस पानी के तुम स्वच्छत स्वभाव को पहचानते, तो तुम ऐसी बचकाना हरकत करते ही नहीं, बाल बुद्धि ऐसा कार्य करते ही नहीं। तुम तो पूरी सेना कुदाने की आवश्यकता ही नहीं थी तालाब में। है ना? क्या कहते हैं? जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है, बुद्धि को लगाया है। क्या क्या लगाया उसने बुद्धि को? क्या समझ में आया उसको? ये समझ में आया है कि जो तत्व का अनुभव करता है उस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर अन्य कोई द्रव्य रहता हुआ कदापि भाषित नहीं होता। क्या? एक द्रव्य के भीतर अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भाषित नहीं होता। नहीं होता मतलब वह स्वभाव से ही स्वच्छत्व भाव को पहचानने वाले ये बात जानते हैं कि उस स्वच्छत्व ज्ञान स्वभाव में समस्त लोकालोक झलकने पर भी लोकालोक का कण मात्र भी उस ज्ञान में प्रवेश को पाता नहीं है। पाता नहीं है। सिवाय ज्ञान के अन्य कुछ होता ही नहीं है। समझ में आती? समझ में? तुम अनुभव किसका करते हो, तुम दृष्टि किसकी करते हो? अब देखो, अब इसमें जो गड़बड़ करते हैं हम भेद विज्ञान में, हम ज्ञान का निर्णय करने बैठे और हमें आमुक ज्ञेय प्राप्त हुआ। अरे ये तो ज्ञान से बना हुआ है, ये गड़बड़ हो गई। समझना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से समझना। हम आपको समझाने के लिए भले ही ऐसा कहते हैं कि जो गे हैं वो ज्ञान से बने हैं, ऐसा कहते हैं ना, ज्ञान गे ज्ञान से बने हैं। इसके लिए हमने ये कहा था कि सहज ज्ञान भाव का निर्णय करना, सहज ज्ञान का ही निर्णय करना। तुमने दर्पण में स्वयं को देखा और क्या निर्णय किया? ये तो दर्पण है,
वो दर्पण है या नहीं है? बोलो। तुम कह रहे हो देख स्वयं को रहे हो, और कह उसे दर्पण रहे हो। तुम देख किसको रहे हो ये बताओ। देख किसको रहे हो? ये जो मैं दिख रहा हूं ना, ऐसा भी कह रहे हो, और ये दर्पण है ऐसा भी कह रहे हो। बोले अभी तुमने दर्पण को देखा ही नहीं, क्योंकि जिस समय तुम दर्पण को देखोगे, जिस समय तुम्हारे को दर्पण का निर्णय होगा, उस समय गे ऐसा भेद ही वहां पे खड़ा नहीं होगा। होगा ही नहीं, क्योंकि वहां होता ही नहीं। ये वहां पे होता ही नहीं। ये होता है, ये तो दर्पण का स्वभाव है, लेकिन जब तुम दर्पण का निर्णय कर रहे हो, उस समय गेव की दृष्टि होगी ही नहीं। ये वहां पे तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेंगे ही नहीं। अब टोटल का टोटल विषय तो बनाया है गेव को, और सबको नाम दे दिया तुमने गे, ओ सॉरी, ज्ञान। देख तो सब टोटल क्या रहे हो? पहाड़ की वंदना करी तुमने, मंदिर की वंदना करी, दर्शन करे, या पाप पुण्य आदि के आधार से जितने भी प्रकार के शुभाशुभ भाव तुमको उत्पन्न होने थे, वहीं पे लगा हुआ है। और इस बात से तसल्ली किए बैठे हो ये तो सब ज्ञान है, तो सब ज्ञान है, तो सब ज्ञान। ज्ञान का निर्णय नहीं कर रहे हो तब भी तुम टोटल का टोटल गेयो को देखते हुए, गेयो की दृष्टि करते हुए, गे लुब्ध होते हुए, और टोटल कंक्लूजन क्या देते हो? उसका नाम ये तो ज्ञान है, तो ज्ञान है, तो ज्ञान। अरे जो जो गेयो की दृष्टि है वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान की दृष्टि होती है, जब ज्ञान भाव की दृष्टि होती है, ज्ञान में उपयोग स्थिर होता है, तो वहां गे गौण हो जाते हैं। वहां गे ज्ञान में गे भाव झलकते नहीं है। उसको कहते हैं निर्विकल्प स्वसंवेदन। उसको कहते हैं निर्विकल्प स्वसंवेदन। तुम गेयो को ही, सविकल्प भाव को ही निर्विकल्प स्वसंवेदन बनाना चाहते हो। बात समझना ध्यान से। पंडित टोडरमल जी ने क्या समझाया कि जब उस ज्ञान भाव का निर्णय करोगे, वहां कैसा ज्ञेय परिलक्षित नहीं होगा? पांच इंद्रियों के विषयों में जानने में जो आवे, यानी कि मन इंद्रिय है ना, मन इंद्री, इस मन इंद्री के जानने में भी जो आता है, वह भी उस अनुभव में आता नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई? उसको कहते हैं निर्विकल्प स्वसंवेदन। मन जिस जिन 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 पदार्थों को जानता है ना, जानने में सक्षम है, वो सब विकल्पात्मक है। ये बात पक्की है कि मन के बिना आत्मानुभव में नहीं आएगा। वहां द्रव्य मन के बिना आत्मानुभव में नहीं आएगा, ये बात पक्की है। परंतु द्रव्य मन जिसको विषय बनाता है, वो विषय उस ज्ञान में झलकने वाला नहीं है, अनुभव में आने वाला नहीं है। कुछ बात समझ में आई? अभी भी नहीं समझ में आई है? क्या कहा उसको? निर्विकल्प स्वसंवेदन। अब तुम निर्णय करने बैठे हो, कैसे निर्णय कर रहे हो? टोटल विकल्पात्मक विचारों को, ध्यान आने वाले ज्ञान में झलकने वाले सभी भावों को, ये है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान। और ज्ञान का निर्णय कर नहीं रहे हो, ज्ञान की दृष्टि कर नहीं रहे हो, ज्ञान में उपयोग को लगा नहीं रहे हो। टोटल का टोटल फोकस ज्ञान के कार्य में लगा है, ज्ञान में नहीं लगा है। अंतर समझना ध्यान से। ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान का कार्य क्या है? जाने, पर को जाने, अन्य स्वच्छत्व शक्ति के कारण स्वपर प्रकाशक रूप है। और वहां जो स्वभाव है उसकी तो तुम्हें खबर नहीं है। और जितने भी गे झलक रहे हैं, सबको ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में हाँ जी। नहीं? पकड़ में। शक्कर के खिलौने में शक्कर की तो दृष्टि कर ही कहाँ रही हो? देख खिलौना रहे हो, कह शक्कर रहे हो। देख तो खिलौना ही रहे हो ना, बस कह शक्कर रहे हो अपने मुंह से। लेकिन मात्र शक्कर देखोगे तो खिलौना दिखाई देगा? बोलो। शक्कर देखने पर खिलौना दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ज्ञान का निर्णय होने पर ये गे भी ज्ञान है ऐसा विकल्प ही नहीं होगा, क्योंकि वहां गे होता ही नहीं, गे दिखता ही नहीं, गे झलकता ही नहीं। गे ऐसा कोई भेद वहां पे खड़ा होता ही नहीं है, सिवाय उस ज्ञान के अन्य कुछ नहीं होता है। क्या कहा? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? मेरी ज्ञान पर्यायों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, ज्ञानी के सहारे हो।
अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। देख, वहां पे ज्ञान का निर्णय जब हम कर रहे हैं, ज्ञान मात्र को जब देख रहे हैं, ज्ञान मात्र का जब अनुभव कर रहे हैं, तो ये ऐसा कोई भाव वहां पे है ही नहीं। क्या हुआ? अनुभव करता हुआ वह पुरुष, वह आत्मा, एक द्रव्य में के भीतर कोई अन्य द्रव्य भी है ऐसा उसे भाषित ही नहीं होता, है ही नहीं। कुछ बात समझ में है या नहीं? ठीक है, ठीक है ना। अब बस थोड़ा सा समझना है, ज्ञेयों का निषेध क्या नहीं करना, कि ज्ञेयों का निषेध करने पर ज्ञान का निषेध होता है। तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है, इस विधि ज्ञान लोकालोक प्रमाण है। सीधी सी बात है। और ज्ञेय का अभाव हो जाने पर, अर्थात ज्ञेयों को मिटा देने पर, या ज्ञेय ज्ञेय झलके ही नहीं ज्ञान में, इस बात को अगर मुख्य करोगे तो क्या होगा? बोले ज्ञान का निषेध होगा। तो मैं क्या करूं? बोले ज्ञान की दृष्टि कर। फिर ज्ञेयों का क्या होगा? बोलो भैया, ज्ञेयों का क्या होगा? उस तत्व का अनुभव करने वाले पुरुष को एक द्रव्य में अन्य द्रव्य भाषित ही नहीं होता है, भाषित ही नहीं होता है। दर्पण मात्र की दृष्टि करने पर दर्पण में झलकने वाले पदार्थ भाषित ही नहीं होते हैं। हिमांशु भैया, आज क्या कहा? हमने जो हाँ इतनी सारी बातें करी हैं, ये सारी हाँ। अनुभव गम्य है, मतलब अनुभव के समय की है, जहाँ मतलब कैसे इसको हम निर्णय अप्लाई कैसे ज्ञान, कर। पहले पहले ज्ञान भली प्रकार से वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है, तब जाके अनुभव में आती है वो बात। अनुभव में, अनुभव गम्य तो है ही, ये बात तो पक्की है। और अनुभव के बिना उसका सही प्रकार से वह समझ में भी नहीं आती है। लेकिन अनुभव करने किसका जाएगा? पहले उसका निर्णय करेगा ना, जिसका वह अनुभव करने जा रहा है, जिसको, जिस आत्मा को वह अनुभव करना चाहता है, उस आत्मा का स्वरूप कैसा है, कैसा है वो आत्मा। जब जब तक उसका निर्णय ज्ञान भली प्रकार से नहीं कर लेगा, जिसको कहते हैं प्रमाण का विषय, भली प्रकार से उसको निर्णय नहीं कर लेगा, तो अनुभव में आने वाले किसी भी पदार्थ को आत्मा मान लेगा। अनुभव में आने वाली किसी भी भाव को या आत्मा का अनुभव ऐसा मान लेगा। ऐसे आत्म अनुभवी तो प्रमाण का निश्चय किए बिना आत्मा का अनुभव करने वाले जगत में सैकड़ों हैं। क्या कहा? उनके नाम के आगे लिखा है सिद्ध पुरुष, उनके नाम के समक्ष लिखा है अनुभवी, और जाने क्या क्या उपाधियों से वे युक्त हैं। भैया, आपने हाँ, बोला ब्रह्म कि ज्ञानी। जब हाँ आपने बोला जब गेयों को देखता है तो उसको ज्ञान हाँ। कहता है, ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है। तो हम्म अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम्म। हम गेयों को बॉन्ड कैसे करेंगे? अनुभव के काल गेयो में को, गेयों को गेयो को ज्ञान का ज्ञान नाम देते देते, गेयो को ज्ञान का नाम देते देते कभी भी ज्ञान का निर्णय नहीं होता है। ये ज्ञान का निर्णय करने का तरीका नहीं है। फिर जहाँ पे जो हमारा ज्ञान है वो गेहूं में ही लगा हुआ है। हाँ, टोटल उपयोग, ये तो तुम्हारे को समझाने के लिए हमने समझाया था कि ज्ञान में जो भी झलकता है वो सब ज्ञान ही है। अब ज्ञान में ज्ञान झलकता है, ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं। अगर झलकने की अपेक्षा से हम बात करें तो स्वपर प्रकाशक रूप होने से ज्ञान भी झलकता है, ज्ञेय भी झलकते हैं। ऐसा तो नहीं ना ज्ञान में सिर्फ ज्ञान ही झलकता है, ज्ञेय झलकते ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। अब तुम देख तो ज्ञेय को रहे हो, क्या है उसे ज्ञान रहे हो, वहां पे ज्ञान भी झलक रहा है, उस ज्ञान को देखो ना। उस ज्ञान में ज्ञेय के सिवा ज्ञान भी तो झलक रहा है ना, उस ज्ञान को देखो ना। तो उस जो गेय है उस वो भी तो तालाब, ज्ञान के ही बने हुए हैं। उस तालाब में पड़ी हुई अंगूठी या वो मणि पानी ही है, अंगूठी नहीं है। अब देख तो रहे हो अंगूठी को, और कह रहे हो भैया वो तो पानी है, वो तो पानी है। पानी है तो पानी को देखो ना, अंगूठी को क्यों देख रहे हो? अगर पानी है तो पानी को देखो ना, मणि को क्यों देख रहे हो? पर्टिकुलर उस मणि को देखकर ही क्यों कहते हो ये पानी है? क्या कहा? जब पानी की दृष्टि करोगे तो पर्टिकुलर वो मणि ऐसे दिखाई देगी? बोलो। देखते हो मणि को, कहते हो पानी है तो पानी, कह तो सही रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो।
पर देख किसको रहे हो तुम? पानी को देख रहे हो या मणि को देख रहे हो? गेहूं को ही देख रहे हैं। कुछ ये बात ना समझ में आई भैया नहीं? क्लियर नहीं हो पा रहा है। हमने पहले ही पढ़ा हाँ था कि गे जो है वो भी तो ज्ञान के ही बने हुए हैं, तो वो भी अरे ज्ञान के भैया, हैं। अगर गेहूं गे की ज्ञान के सुनो सुनो, ज्ञान जो गे जो है वो ज्ञान के बने हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट है। ज्ञान में उभर बनने वाले जो गे हैं वो ज्ञान के बने हैं। तो ये इससे किस नतीजे पे पहुंचे? इससे किसका निर्णय करने, किस पे पहुंचे हो आप? किस निर्णय पे ज्ञान पहुंचे हो? को गेव ज्ञान को को देखूं या ज्ञान को देखूं? ज्ञान को वो ही तो देखना है, ज्ञान का ही अब निर्णय जब हो रहा है। अब ज्ञान जब का निर्णय हो रहा है ना, अब तुमने ज्ञान को देखना शुरू किया, अब गेव का क्या होगा? गे तो अपने गौन हो जाएंगे अगर ज्ञान का निर्णय करेंगे खत्म तो। बात। तो तो तुम, जब मैं यही तो समझा रहा हूँ कि तुम अगर ज्ञान का निर्णय करते हो, वहां पे ज्ञान, ये ज्ञान के हैं ऐसा समझने पर क्या निर्णय पे आए थे कि ये ज्ञान, ज्ञान अग- के बने हुए होने से ज्ञान का निर्णय करना था। अब गड़बड़ नहीं, क्या हो गई कि हमने ये सीखा है कि ये ज्ञान के बने हैं, ज्ञान का निर्णय नहीं किया है। बिल्कुल सही बात। पहले हम जिन्हें गेव को गेव के रूप में जानते थे, अब उन्हीं गेव, देख अभी भी उन्हीं गेव को ही रहे हैं, दृष्टि अभी भी ज्ञान उन्हीं गेव की है, लेकिन हमने उनका नाम बदल दिया। क्या नाम बदल दिया? तो ज्ञान। तो ज्ञान की, ज्ञान तो ज्ञान की। लेकिन ज्ञान को तब भी नहीं देख रहे, ज्ञान को जब गेव की दृष्टि थी तब भी नहीं देख रहे थे, अब गेव हम्म, को ज्ञान का नाम दे दिया, अब भी ज्ञान को नहीं देख रहे हैं। देख तो ज्ञान को किसी भी सूरत में नहीं रहे हम। क्या तो फिर कहा? अब हो गया ना, अगर गे की तरफ जाएंगे तो अज्ञान हो गया हमारा। हाँ वो तो है ही, ज्ञान वो तो में है ही, ज्ञान पूरा का पूरा है। तो ज्ञान हो जाएगा। देखो, आपने एक अंतिम उदाहरण से समझाते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर क्या है, अनुभव में बात है, अनुभव प्रकट ही होगी। देखो, एक खिलौना बना था, हाथी के रूप में बना, शक्कर का हाथी के रूप में खिलौना बनाया, हम्म, ठीक है ना? अब ज्ञान को भली प्रकार से पता है, अच्छे से पता है कि वो आकृति जो वह हाथी है, हमें पहले से निर्णय है ये हाथी है। तो किसी ने, आमुक ने आके कहा ये हाथी नहीं शक्कर है, तो उसने हाथी को कहा ये शक्कर है, ऐसा कहा। तो किस बिहाफ पे कहा कि वो शक्कर का बना था? इस बिहाफ पे कहा, इस बिहाफ पे कहा कि वो शक्कर का बना था। अब उस हाथी को हम जब हाथी की नजर से देख रहे थे, तब तो वो हाथी दिख ही रहा था। अब हम उसको, हाथी को अभी भी हाथी की नजर से देख रहे हैं, बस फर्क इतना है कि पहले हम उस हाथी को हाथी की नजर से देखकर कहते थे ये हाथी है, अब उसी हाथी को हाथी की नजर से देखते हुए कहते हैं ये शक्कर है। ध्यान से समझना, नजरिया नहीं बदला, नजरिया अभी भी नहीं बदला है। दृष्टि जो दोबारा गेव से पे रिपीट पहले थी, करना एक बार यही। दृष्टि जो गेव पर पहले थी, दृष्टि वो गेव पर अब भी ही है। अब इसको दूसरी तरीके से समझेंगे, उस हाथी को, यानी उस शक्कर के बने हुए हाथी को जब हम हाथी पने को ही देख रहे थे, तब हमें लगता था वो मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी के बने हुए हाथी को हम मिट्टी कह रहे थे या हाथी कह रहे थे? आचार्य देव ने क्या कहा, उदाहरण क्या दिया कि मिट्टी के घड़े को अंदर बाहर व्यापे व्यापक आदि प्रकार से सब जगह से देखने पर सिवाय मिट्टी के अन्य कुछ नहीं। हम्म। तो अब मैं उसे मिट्टी कहूं या घड़ा कहूं? मिट्टी कहोगे, विचार करो। क्योंकि अंदर बाहर मिट्टी ही मिट्टी है तो मिट्टी। जब जब द्रव्य का स्वभाव का निर्णय करने जाऊंगा और जब ये मिट्टी है ऐसे निर्णय पे पहुंचूंगा, तो घड़े का क्या होगा? ये बताओ, उस समय दृष्टि में घड़े का क्या होगा? होगा घड़ा या कौन नहीं होगा? कौन हो जाएगा? होगा। बस घड़ा तो रहेगा ही नहीं ना, खत्म। घड़े घड़ा है ऐसा तो परिणाम ही खत्म, बस मिट्टी। और मिट्टी है ऐसा निर्णय करने के बाद मैं उसमें पानी भरूं, अमुक करूं, ये सारे विकल्प रहेंगे? नहीं नहीं। ये सारे विकल्प रहेंगे, इन सारे विकल्पों का क्या होगा? छूमंतर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इस उपयोग को यहाँ स्थिर करने पर कि ये मिट्टी मात्र है, अब मैं इसमें पानी भरूं, इसमें पानी भर के रखूं, इसमें पानी भर के रखने पर ठंडा पानी प्राप्त होगा, आदि आदि आदि, इन सारे विकल्पों का क्या होने वाला है? क्या होंगे? ये सारे विकल्प ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? डिनाई हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कौन? वहां ज्ञान ने क्या निर्णय किया है? तो मिट्टी है। हम्म। लेकिन जब ज्ञान ये निर्णय करके बैठा है कि ये घड़ा है, अब तुम उस पर रोटी सेकने का विकल्प रखोगे? घड़े पे रोटी सेकते नहीं सेकते? घड़े पे नहीं सेकते, फिर किस पे सेकते हैं? तवे पे? मुझे लगा घड़े पे सेकते हैं। अब ये कैसी बात कर रहे हो? घड़ा पानी भरने के काम आएगा, घी रखने के काम आएगा, दूध रखने के काम आएगा, अमुक अमुक वस्तु रखने के काम आएगा। अब देखो, क्यों जब तक घड़ा झलकेगा ज्ञान में,
तो घड़े संबंधी जितने विकल्प हो सकते हैं वो सब उस घड़े से संबंध में जुड़े रहेंगे। अब इधर आ जाओ, ये ज्ञान में झलकने वाले सभी ये मात्र ज्ञान के ही बने हैं, ये निर्णय कराया आचार्य ने। अब दृष्टि किसकी करनी थी? ज्ञान भाव ज्ञान मात्र की दृष्टि करनी थी, उसकी तो की नहीं। अब हम उन ज्ञेयों को ही देखते हुए ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है कर रहे हैं, लेकिन उलझे हुए ज्ञेयों में ही है। हम्म जितने भी विकल्प खड़े हो रहे हैं, जितने भी भाव खड़े हो रहे हैं, जितना भी ज्ञानात्मक विषय चल रहा है, उन ज्ञेयों को दृष्टि में रखकर ही चल रहा है सारा का सारा। बस फर्क इतना है कि वे ज्ञेय जिनको हम पहले सुख दुख का कारण कह रहे थे, समझना ध्यान से, उन्हीं ज्ञेयों को अब हम ज्ञान क्या ऐसा कह रहे हैं। भाषित उनके प्रति हमें अभी भी वैसा ही होता है जैसा पहले हो रहा था। अनुभव में वे ज्ञेय हमें अभी भी ऐसे ही आते हैं जैसे पहले आते थे। वे तब भी हमारे सुख दुख के अनुभव में आते थे, अब भी हमें सुख दुख रूप से ही अनुभव में आते। बोले क्यों आ रहे हैं? बोले ज्ञान में झलकने वाले ये ज्ञान के बने हैं, ये समझाने के लिए हमने तुमको कहा था ज्ञान की दृष्टि कर, ज्ञेयों की दृष्टि मत कर। तो उन्हें ज्ञेयों से तो दृष्टि हटाई नहीं, और ये ज्ञेय ज्ञान के हैं ऐसा एक नया काम और सीख लिया। कुछ बात समझ में आई? अभी भी समझ में नहीं आई? शिकारी क्लियर। आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, परंतु दाना खाना नहीं। ये एक साधु ने उन तोतों को सिखाया, और सभी तोतों ने सारे जीवन सीख लिए, बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिया। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और दाना खाना नहीं। ये बोलते बोलते हुए तोते, शिकारी आया, तोते कह रहे शिकारी आएगा, शिकारी ने दाना डाला, तोते कह रहे शिकारी दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, शिकारी ने जाल बिछाया, तोते बोल रहे शिकारी जाल बिछाएगा। और जब ये कहा कि दाना खाना नहीं, तो ये बोलते हुए कि दाना खाना नहीं, दाना खाने चले गए। क्या दाना खाने गए हैं कि क्या कहते हुए, दाना खाते हुए क्या कह रहे हैं? दाना खाना नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ये ज्ञान के बने हुए हैं, ऐसा कहते कहते दृष्टि तो ज्ञेय पे ही रही, ज्ञान से तो, ज्ञान पे तो गई नहीं, ज्ञेय से तो हटी नहीं। क्या कहा? बस हमने एक चीज सीख ली, ये ज्ञेय ज्ञान के, ये ज्ञान के, ये ज्ञान, ये नहीं है इसका मतलब कि दृष्टि ज्ञेय पे ही बनी रहे। वहां ज्ञान स्वभाव का निर्णय करे, ज्ञेयों से अपने उपयोग को हटाए, अपने उपयोग को ज्ञान स्वभाव पे लेकर आए। इस निर्णय के लिए ये बात कही थी। इसके लिए कही थी कि तू अगर इन बातों से दुखी है कि मेरे ज्ञान में अमुक अमुक विकल्प हैं, अमुक अमुक विचार हैं, अमुक अमुक पदार्थ झलकते हैं, मैं उनका क्या करूं? बोले सब ज्ञान है, कुछ नहीं है, ज्ञान का स्वच्छत स्वभाव है। तो ज्ञान का निर्णय कर। ये जब तू जल में जल का निर्णय करेगा तो मणि दिखाई नहीं देगी, मणि का निर्णय करेगा तो जल दिखाई नहीं देगा। देखता है मणि को, कहता है जल, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये इसके लिए नहीं कहा था तुझे कि वो जल है। अब वही बात समझ में, अभी भी समझ में नहीं आई? वो तो बिल्कुल स्वभाव है, क्लियर। सोचा तो स्वभाव है, तो झलकेंगे। लेकिन झलक, जो झलक रहा है उसको देखना है, या जो झलका रहा है उसको देखना है? झलका रहा है। हम जो झलक रहा है उसी को देख रहे हैं, और उसी को कह रहे हैं ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। भैया बिल्कुल, मेरा तो यही हाल था, मेरा तो बहुत क्लियर हो गया ये वाला। बस समझ में नहीं आई? बिल्कुल आ या गया। अभी भी समझ में नहीं? कोई बात नहीं, अभी और समझेंगे, और निर्णय करेंगे, और चिंतन करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत